संसार में प्रत्येक जीव का जो जीवात्मा होती है उसका भविष्य व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होता है दोस्त। उसके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होता है, किस प्रकार उसका व्यक्तित्व है उस पर वो निर्भर करता है। संसार में ईश्वर के कर्म नियमों के अनुसार होते हैं दोस्त। कर्म नियमों के अनुसार होते हैं। हम वही प्राप्त करते हैं अपने जीवन में जिसके हम पात्र होते हैं। जो हमें मिलना चाहिए वही मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं। जिसके हम पात्र होते हैं वही हमको मिलता है। जो मनुष्य सद्गुणों से ज्ञान से उसको विकसित करता है, अपने सद्गुणों से ज्ञान से विकसित करता है वो, और दूसरों के प्रति सेवा और सद्भाव रखता है, दूसरों के प्रति सेवा और सद्भाव रखता है। और पूर्णवान व्यक्ति जो पूर्णवान व्यक्ति है, विद्वान है, काफ़ी जानकार है जीवन का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार में जन्म लेते हैं दोस्तों। जो मनुष्य अपने लोभ, कितना धन बटोर लूं, धन का लालच, सांसारिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने कितने भी बुरे कर्म करते हैं उसके अधीन हो जाते हैं दोस्त। वो व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं, कैसे भी पैसा कमाना है, व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं। और जिनकी रुचि जो है मादक पदार्थों के सेवन में हो, शराब, दारू, गांजा जो पीते हैं दोस्त, आलस्य में रहते हैं, कर्तव्य का अपना परित्याग कर देते हैं, हमेशा मदिरापान में मस्त रहते हैं दोस्त, और अनपढ़ रहते हैं। वो पढ़ा लिखे नहीं होते, वो अनपढ़ परिवार होता है। वो परिवार जो अनपढ़ लोगों का परिवार में वो जन्म लेते हैं दोस्तों, जो मादक पदार्थों में लिप्त रहते हैं, वो अनपढ़ परिवारों में जन्म लेते हैं। उन्हें आध्यात्मिक और विकासवाद की सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वो नीचे गिरते जाते हैं, नीचे गिरते हैं, और बाद में दोस्त वो पशु योनि में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य इतना दुष्ट है, प्रकृति है, पीते रहते हैं हमेशा। उनका जो सोचने का तरीका गलत है। हमेशा वो अनपढ़ लोगों के परिवार में पैदा होते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता, और वो आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। भगवान के प्रति रुचि खत्म होती रहती धीरे धीरे, और वो लोग पशुओं की योनि में जन्म लेते हैं दोस्त। कई लोग पूछते हैं हमसे कि एक बार मानव रूप जन्म लेने पर क्या वापस निम्न श्रेणी में जा सकते हैं? दोस्त ये सोचो, ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है। आत्मा के लिए मानव योग ही आरक्षित नहीं है कि मानव हो गया तो मानव में ही जन्म होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं, जो मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सदाचार ईमानदारी से नहीं रहते हैं, उनको पशुओं की निम्न योनि में जन्म पर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मानव हुए तो मानव में पैदा होगा, वो निम्न योनि में जाकर पैदा होना पड़ता है, उनको जन्म लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारे लिए सभी विकल्प खुले रहते हैं जीवन में। आत्मा अपने गुणों के आधार पर आध्यात्मिक विकास के लिए ऊपर उठती है। आत्मा जो अंदर हमारे है, ये आत्मा अपने गुणों के आधार पर, आपने कैसे कर्म किए, कैसे गुण है आप में, और आध्यात्मिक विकास कितना हुआ आपका, उसके अनुसार आप ऊपर उठते हैं। समान स्तर पर भी रह सकते हैं और यहाँ तक कि नीचे भी गिर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर उठ सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहा गया ना, मानव जो योनि है ये मध्यम का है। मानव योनि मध्यम है। अगर आप उससे ऊंचा काम करेंगे, ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे।
महामानव बन जाएंगे दोस्त। बड़े बड़े जो राजा थे महामानव कैसे बने? महामानव बनने के लिए उन्होंने मानव से ऊपर उन्नति किया। जो मानव से नीचे गिर जाते हैं दोस्त, वो जो है मानव से नीचे चढ़ रहे हैं, वो जो है आसुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं, वो मनुष्य से नीचे इस श्रेणी में चले जाते हैं। इसलिए दोस्त ये मानव बीच का श्रेणी है। अब करेंगे तो मानवता से ऊपर बढ़ेंगे, ईश्वर का स्थान ग्रहण करेंगे, और नीचे जाएंगे तो मनुष्य हो जाएंगे, राक्षस का रूप हो जाएगा आपका। इस प्रकार दोस्त स्तर हमारा ऊपर नीचे गिर सकता है हमारे कर्मों के अनुसार। ये मत समझिए मानव कर्म, मानव में पैदा हुए तो मानव होंगे, ऐसा बात नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार आदमी ऊपर नीचे उठता है सर। इस भ्रम में आप मत रहो दोस्त कि जो भाग्य में होगा होगा। ऐसा कभी कितने लोग होता है, अरे जो भाग्य में होगा होगा। इस भ्रम में आप मत रहो। ये ध्यान रखो अपने जीवन में, गांठ बांध कर रख लो कि आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भाग्य बदलेगा। कर्मों के अनुसार ही आपका भाग्य बदलेगा। आपके कर्म और व्यवहार ही आपके पहचान बनाएंगे जीवन में। कर्म और व्यवहार ही आपका पहचान बनाएंगे। नरक और स्वर्ग, जन्म और मृत्यु, इतिहास और उपहास, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप क्या चुनना चाहते हो दोस्त? चुनो। नरक में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्म और मृत्यु क्या चाहिए आपको, इतिहास और उपहास में किस में जाना चाहते हो? ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से आप अपने को चुन सकते हो किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। तो